मिलेगा ऐसे समय? जय भीम, जय मूल निवासी। फिर आज हम कुमाऊं मंडल के विरल गांव में स्मारक स्थल है यहाँ पे, जो आज से 40 वर्ष पूर्व मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को क्रूर व्यवस्था का शिकार होना पड़ा। और उस व्यवस्था से उत्तराखंड की पूरी मूल निवासी समाज की जो लोगों की मानसिकता थी कि हम भी हिंदू हैं, लेकिन हिंदू होने के बाद भी हमारे साथ में इस प्रकार की जो बर्बरता हुई है, उसका ये प्रमाण हम आपको दिखाना चाहते हैं कि भारत के अंदर बहुजन समाज के लोगों को सिर्फ दंश ही झेलना पड़ा जाति का। और आज हमारे इस बिरल गांव में हमारे मूल निवासी समाज के बुद्धिजीवी और पीपीआई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय दयाराम जी पहुंचे हैं। हमारे पीपीआई के राज्य अध्यक्ष एडवोकेट प्रमोद कुमार जी हैं। राज्य उपाध्यक्षा माननीय सुरेशी कोहली जी है। और मूल निवासी संघ के बागेश्वर प्रभारी बौद्ध जी हैं। और पीपीआईडी के राज्य कोषाध्यक्ष माननीय रामपाल जी पहुंचे हैं। सर, हम माननीय दयाराम जी से जानना चाहेंगे सर। हाँ, हम उन्हें अपने श्रद्धा सुमन इसलिए कि इन लोगों की वजह से आज हमारे मन में भी एक क्रांति है कि हमें इस व्यवस्था को बदलना है। और मैं माननीय दयाराम जी से पूछना चाहूंगी सर, आप प्लेन क्षेत्र से बहुत दूर से इस स्थल को विशेष देखने के लिए आए हैं। आप इस घटनाक्रम के बारे में, बर्बरता का ये घटनाक्रम है, ये नरसंहार जो हुआ था उसके बारे में बताएं सर। जहाँ तक ये बिरल गांव है, इस बिरल गांव में से बारात गई थी कफाल्टा, और जो सामाजिक व्यवस्था है जिसको ब्राह्मणों ने बनाया है, उस व्यवस्था में जो अछूत लोग हैं, अछूत लोगों की बारात जा रही थी, और जो उस व्यवस्था में ऊंची जाति के लोग कहे जाते हैं, जो आज सत्ता में हैं, उस समय भी सत्ता में थे, उनके लोगों ने केवल इसलिए कि मंदिर के बगल से अछूतों की बारात नहीं जानी चाहिए, और उन्होंने हमारे अछूत साथियों को, जो बाराती लोग थे, उनको एक कमरे में बंद कर 14 लोगों को जिंदा जला दिया था। उसका जीता जागता प्रमाण ये स्मारक है, जिस पर गवर्नमेंट का जो शासक जातियां हैं, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, उन्होंने किसी प्रकार का इस स्थल को बनाने का वो कुछ नहीं हो किया। इसको अछूत समाज के लोगों ने ही इस शहीद स्थल को बनाया है, जिसमें हमारे 3 शहीद हुए लोगों का जो है, हमारे पूर्वजों का यहाँ पर स्मृति चिन्ह, उनकी स्टैचू यहाँ पर है, बाकी लोगों का नहीं है, जिसमें 14 लोगों शहीद हुए थे। ये मामला केवल व्यवस्था का है, और उस व्यवस्था के कारण ऐसा किया है। पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया जिस व्यवस्था से हमारे लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, उनको निरादर मिल रहा है, उनको दरिद्रता मिल रहा है शासक जातियों से, हम उस व्यवस्था को नष्ट नाबूद करने के लिए ही पीपीआईडी जो हमारा राजनीतिक संगठन है, उसको हमने स्थापित किया है इस देश में। और उसी पीपीआईडी के 60 विधानसभा चुनाव में हम यहाँ पर प्रचार के लिए आए हुए थे, और मैं उस गांव में गया, और गांव के बाद शहीद स्थल पर आया हूं। मैं बहुत आश्चर्य की बात है, जिन शासक जातियों ने हमारे पुरखों को जिंदा जला दिया, आज उस अछूत समाज के, उस गांव के लोगों के यहाँ भाजपा का झंडा दिखाई दे रहा है, कांग्रेस का झंडा दिखाई दे रहा है। वे लोग दोस्त दुश्मन की उनको पहचान नहीं है, जिसके कारण आज जो है, जो परिस्थितियां जो है, विषम परिस्थितियां होती जा रही हैं। जो हमारा दोस्त है उसको पहचान नहीं है, दुश्मन की भी पहचान नहीं है, इसलिए ये सारी घटनाएं घट रही हैं। हम पीपीआईडी जो, हम अगर यहाँ पर हमारी सत्ता आती है, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि पीपीआईडी यहाँ आएगी तो हम अपने शहीदों को
का अच्छा स्मारक बनाएंगे और ये स्मारक प्रेरणा स्रोत बनेगी इस देश के उन लोगों को, उन मजलूमों को, उन महरूमों के लिए, जो प्रेरणा स्रोत बनेगी। और आने वाले समय में हम सत्ता की ताकत से आने वाले समय में कफलटा जैसी कोई घटना नहीं होने देंगे, बशर्ते कि हमारे लोग, इस देश के मूल निवासी लोग चेतें कि आज पूरे देश में नरसंहार जो लोग कर रहे हैं वो कौन लोग हैं और नरसंहार किनका हो रहा है वो कौन लोग हैं, इसकी पहचान करने की जरूरत है। अगर वो लोग नरसंहार कर रहे हैं तो ये भी चीज देखना है, क्या इस देश का शेड्यूल कास्ट, इस देश का पिछड़ा वर्ग, इस देश के जो माइनॉरिटीज के लोगों ने क्या कोई सामूहिक नरसंहार इन सवर्णों की बस्तियों पर किया है? कभी नहीं, ऐसा कहीं नहीं, पूरे भारत के इतिहास में कहीं नहीं है। ये शासक जातियां, जी लो शासक जातियां आज हमारा उत्पीड़न कर रही हैं, हमारे लोगों को मार रही हैं, उन्हीं के झांसे में आज भी हमारा मूल समाज है। उनको झांसे से निकालने का काम हमारी पार्टी पीपीआईडी करेगी। और साथ साथ हमारे जो ऑफशूट विंग है, हमारा मदर ऑर्गेनाइजेशन जागृति की जो ज्योति जला करके अपने जो शहीदों का जो मंशा है, शहीदों का जो एम्स है, शहीदों का जो लक्ष्य है, उसको हम पूरा करेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय गुणवासी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर।